राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की है एक और नई सुंदर सी कथा। एक नगर में है एक है ब्राह्मण रहता था, उसका नाम है हरिदास था। श्राद्ध पक्ष है चले हुए थे है तो वह एक है कुशा के आसन पर बैठकर उसके माता पिता की मूर्ति रखकर है उस पीतल की थाली में है चावल और है जल का लोटा लेकर है श्राद्ध आवन पूर्ण कर रहा था और है मंत्र जाप कर रहा था। मंत्र जाप करते करते उसके है कभी सवर तेज हो जाते और तो कभी मंदे हो जाते हैं और है उसे यही चिंता थी है कि है मेरे मरने के बाद है मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो वह अवन पूरा श्राद्ध निकालने के बाद उसने है बोला है कि हे माता पिता है मैंने आप सब दोनों का श्राद्ध निकाल दिया है मगर है मुझे एक चिंता है कि मेरे मरने के बाद है मेरा श्राद्ध कौन करेगा। ये श्राद्ध है परंपरा है तो यहीं रुक जाएगी क्योंकि है मेरे कोई पुत्र नहीं है ना पीछे फिर श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है। तो यह कहकर है उसकी आंखों से पानी आ गया और मन भारी हो गया। फिर वह बाहर आया है तो आंगन में है बचे हुए है दाने हैं कौवे खा रहे थे है तो बोली है कि तुम मेरे पितरों के दूत हो तुम मेरे पितरों के दूत हो तुम्हें तो सब पता है मेरे मरने के बाद में है मेरा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है। फिर है तुम है मैं क्या करूँगा मेरा श्राद्ध कौन करेगा। यही सोच रहा था तभी एक छोटा 15-10 साल का बच्चा वहाँ आया और बोला कि बाबा आप है क्यों रो रहे हो, क्या बात है। बोली है कि है बेटा तुम्हें बोला है कि श्राद्ध तो अब निकल चुके हैं बाबा आप क्यों रो रहे हो। बोले कि बेटा श्राद्ध तो निकाल दिए हैं अब मेरे मरने के बाद में मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरे तो कोई पुत्र भी नहीं है। फिर है बच्चे ने है उसकी हथेली थामते हुए बोला कि बाबा तो क्या बात हुई है, तुम्हारे पुत्र नहीं हैं तो मैं भी तुम्हारे पुत्र जैसा ही हूँ मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा, आप चिंता क्यों करते हो। फिर है यह उस बालक की यह बात सुनकर है उसे उसकी आंखें भर आई और बोला हाँ मुझे। फिर वह बच्चा बोला है क्या बात हुई बाबा, आपके बच्चा नहीं है तो क्या हम श्रद्धापूर्वक से है कोई आपका श्राद्ध नहीं निकाल सकता। जो भी श्रद्धा प्रेम भाव से है श्राद्ध निकालेगा वह सब पितरों को अर्पण होता है। तो फिर उस है हरिदास को समझ में आ गई है कि ये जो भी है प्रेम भाव से है श्राद्ध है निकालता है वह अवश्य मिलता है। यह है कथा पितृपक्ष की है। अच्छा जय हो पितृपक्ष की पितरों की हैं। यह कथा अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताना भाई कैसी लगी। जय हो पितृपक्ष की, जय हो सच्चे दरबार की।